राजस्थान की राजधानी जयपुर में अपराध के एक नए तरीके को अंजाम दिया जा रहा है। नए तरीके से एक ऐसी गैंग उभर रही है जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। लेकिन राजस्थान के वर्तमान सीएम श्री भजनलाल का कुछ अलग ही कहना है। ये राजस्थान के सीएम हैं, लेकिन राजस्थान के सीएम रहते हुए इनके कई बयान ऐसे हैं जो इनको निरक्षर सीएम के रूप में साबित करते हैं। ये खुद को ऐसे बयानों में फंसा देते हैं जिससे लगता है कि ये बिल्कुल अनपढ़ हैं। हालांकि गैंगस्टरों पर मुहिम को लेकर सीएम भजनलाल ने क्या कहा वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कोई स्थान नहीं है, हमने गैंग पोस्टर बना करके हमने उसका भी काम कर दिया। इस वीडियो में सीएम भजनलाल गैंगस्टर फोर्स के गठन की बात कर रहे हैं। काफी सारे सीएम ऐसे हैं इंडिया में जो पुलिस फोर्स का गठन करते हैं, एंटी टास्क फोर्स का गठन करते हैं, लेकिन ये पहले ऐसे अनपढ़ सीएम हैं जो गैंगस्टर्स फोर्स का गठन कर रहे हैं। ऐसे कई बयान राजस्थान के वर्तमान सीएम के मिल जाएंगे, लेकिन आज का वीडियो इस टॉपिक पर नहीं। सीएम के बारे में हम वीडियो के एंड तक बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं राजस्थान में पनपी एक नई गैंग के बारे में। ये गैंग जिसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल राजस्थान पुलिस की वेस्ट टीम ने लगभग 4 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार भी एक ऐसे मामले में किया है। ये लोग लगभग 8 लोगों की इन लोगों ने पूरी गैंग बना रखी थी। गैंग बनाने के बाद ये लोग एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को इन्होंने रेंट पर ले रखा था और रेंट पर लेने के बाद उसके रात के लगभग 7 बजे के बाद जयपुर में ये लोग निकलते थे महिंद्रा सेज की तरफ, विद्याधर नगर की तरफ और वैशाली जैसे रिहायशी इलाकों में ये लोग 7 बजे बाद निकलते थे। कई लोगों को इन्होंने रोका और नकली बंदूक दिखाकर उनसे लूट की। इसी मामले में चलते हुए लगभग 60-70 से ज्यादा लूट के ऐसे केस जयपुर में आ चुके थे। पुलिस प्रशासन भी परेशान था। सीएम भजनलाल गैंगस्टर फोर्स का गठन कर ही रहे थे, तो ऐसे में उनका पकड़ना थोड़ा मुश्किल था। ऐसे में एक शख्स ने इनके खिलाफ एक रिपोर्ट कराई और बताया कि उनके साथ महिंद्रा सेज में एक लूट हुई। लगभग 4 से 5 लोग जब वो अपने निर्माणधीन मकान में जा रहे थे उस वक्त 4 से 5 लोग गाड़ी में आते हैं, स्विफ्ट डिजायर कार में आते हैं, उनके आगे रोकते हैं और उसके बाद उनको नकली बंदूक दिखाकर उनसे लूट करते हैं। लगभग 2500 से ज्यादा उनके पास रुपए थे उस वक्त, उनका फोन, और ये लोग अपने फोन से इनके दूसरी यूपीआई आईडी पर पैसे भी ट्रांसफर करवा लेते थे। पैसे ट्रांसफर करने के बाद यूपीआई आईडी को चेंज कर दिया करते थे, जिससे इनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया था। इन लोगों को जब पकड़ा गया तो इन्होंने अपने कई सारे केसेस का खुलासा किया। दरअसल इनको सीसीटीवी के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 3 केस ऐसे हैं जो लोगों को चौंका रहे हैं। सबसे पहला केस है ये महिंद्रा सेज की तरफ पेट्रोल पंप पर अपनी कार में तेल भरवाते थे। पहले उसकी प्लेट जो थी, नंबर प्लेट, उसको उतार देते थे, उसके बाद उसमें गाड़ी में तेल भरवाते थे। भरवाने के बाद वहां से भाग जाते थे। किसी को कुछ पता नहीं होता था कि कौन थे। ये लगभग 8 लोगों की गैंग बताई जा रही है। जो कार थी वो भी रेंट पर थी। इसके बाद दूसरे केस की बात करते हैं। ऐसा ही जयपुर में एक नया केस और सामने आया। दरअसल ये लोग रात के लगभग 2 बजे के बाद एक कैब ड्राइवर को बुलाते हैं। कैब ड्राइवर को बुलाने के बाद उसको ऐसी सुनसान लोकेशन भेजते हैं जहां पर उसे आना होता है। जैसे ही वो सुनसान लोकेशन पर आता है, ड्राइवर के फोन से लगभग 7,500 रुपए इन्होंने यूपीआई आईडी के थ्रू किसी दूसरे अकाउंट पर ट्रांसफर करवाए। जैसे ही यूपीआई आईडी के थ्रू ट्रांसफर करवाए, उसके बाद यूपीआई आईडी भी इन लोगों ने चेंज कर दी। चेंज करने के बाद उसके पास से काफी की मात्रा में केस था और फोन था, वो भी बरामद कर लिया। फोन बरामद करने के बाद उसी जो फोन चोरी का होता था, जो लूट मार में ये लोग फोन इस्तेमाल करते थे, उसी फोन से ये लोग एक नई आईडी बनाते थे, कैब बुलाते थे और फिर से ऐसी वारदातों को अंजाम देते। दरअसल जयपुर वेस्ट पुलिस ने इस मामले में पूरा खुलासा किया है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन गिरफ्तारी के बाद इस गैंग के बारे में जानकर सभी लोग हैरान हैं। ये गैंग ऐसे ही लोगों को लूटती थी, ऐसे ही डमी बंदूक दिखाकर लोगों को सुनसान जगहों पर रोकते थे और उसके बाद उनसे लूट की वारदात को अंजाम भी देते थे। इस पूरे मामले का जब खुलासा हुआ तो जयपुर में हड़कंप मच गया। ये एक नई गैंग ऐसे निकलकर सामने आई है। हालांकि इससे पहले भी जयपुर में अपराध का जो ग्राफ है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। रेप के केसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसके साथ ही क्राइम इतना बढ़ चुका है कि जयपुर को अब दिल्ली, गुड़गांव की तरह एक आपराधिक शहर देखा जा रहा है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई की भी आपराधिक राजधानी के तौर पर आप जयपुर को देख सकते हैं, क्योंकि राजस्थान से ही लॉरेंस बिश्नोई का एक गुर्गा रोहित गोदारा यहाँ से ऑपरेट कर रहा है। ऑपरेट करने के साथ ही राजस्थान में कई सारी हत्याएं भी ऐसी हो चुकी है जो इस बात का गवाह है कि राजस्थान में अपराध चरम सीमा पर है। फिर चाहे वो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हो या किसी और गैंगस्टर जैसे राजू ठेहट की हत्या हो, आप कोई भी मान सकते हैं, लेकिन अपराध अभी जयपुर में चरम सीमा पर है।
इस बात का खुलासा होने के बाद पुलिस ने चैन की सांस ली। हालांकि जयपुर में ऐसी कई सारी गैंगे हैं जो इस तरह की लूट का काम करती हैं और उनका पर्दाफाश होना, लेकिन सीएम की बात करें तो सीएम का इसमें कोई भी रोल नहीं है। राजस्थान के नवनिर्वाचित सीएम भजनलाल शर्मा ने पहले भी एक ऐसी टिप्पणी कर दी थी जिसमें उनको सत श्री अकाल बोलना नहीं आया था, और अब इन्होंने गैंगस्टर फोर्स का गठन के बाद भी कही है। हालांकि पुलिस फोर्स का गठन हमने सुना है, एसटीएफ का गठन हमने सुना है, स्पेशल टास्क फोर्स जो है उसका गठन हमने सुना है। ऐसी कई फोर्स हैं जो आमजन की सुरक्षा के लिए तैनात होती हैं, उनका गठन के बारे में हमने सुना है। लेकिन ये ऐसे निरक्षर और अनपढ़ सीएम हैं जो गैंगस्टर फोर्स का गठन कर रहे हैं। हालांकि एसआईटी के गठन के बाद पेपर लीक के मामलों में कमी आई है। पेपर लीक करने वाले कई अभ्यर्थियों को और उससे जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये काबिल तारीफ है इस सरकार की। खैर, कोई भी सरकार हो उसकी गलत चीज़ें हम आप लोगों के सामने लाते रहेंगे, अच्छी चीज़ों के बारे में भी आपको बताते रहेंगे, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपराध को रोकने की इस मुहिम में हमारा साथ दे सकते हैं।